इनफैक्ट डिप्लोमा वालों का जो सिलेबस है वो तो कंपैरेटिवली कम भी है बीटेक वालों के कंपैरिजन में। अभी भी काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर वैकेंसी इसमें जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है, आ जाएंगी वो भी। यूडीएच की जो वैकेंसी है जो इसमें ऐड होने वाली थी वो भी ऐड हो जाएंगी। इसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो जो कन्वेंशनल एग्जाम्स हैं उससे डिफरेंट होते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 5 ऑप्शन और वो भी बहुत गड़बड़ कराते हैं। इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी रोल आउट हुई है। काफी टाइम से एस्पिरेंट वेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर वैकेंसी का। और इफ यू सी दी थॉट प्रोसेस, अगर आप एक थॉट प्रोसेस को देखो जो हम फॉलो करते हैं शुरू से, पढ़ने के टाइम पे भी यही थॉट प्रोसेस फॉलो करते थे हम। जब मैं पढ़ता था इसी थॉट प्रोसेस से चलता था और यही थॉट प्रोसेस अभी जब आप को पढ़ाने में इन्वॉल्व हुए हैं इसी को फॉलो कर रहे हैं। किस थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जब इसका कैलेंडर रोल आउट हुआ था, मेरे ख्याल से जैन में कैलेंडर रोल आउट हो गया था, जैन या फेब में। तभी इसकी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी थी। वी स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर दिस वैकेंसी जिस समय इसका कैलेंडर रोल आउट हुआ था। उस समय काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अभी तो कैलेंडर रोल आउट हुआ है, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस साल आएगी भी या नहीं आएगी, अगले साल आ सकती है, कैंसिल हो सकती है, काफी सारी बातें होती है। बट जैसे ही आपको ये पता चलता है कि कोई वैकेंसी रोल आउट होने वाली है, आपका टारगेट अगर उस पर्टिकुलर वैकेंसी में है, तो मेरे हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नोटिफिकेशन आने में हो सकता है डिले हो जाए, सरकारी कामों में डिले होता है, आगे पीछे होती हैं चीजें। अभी भी काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर वैकेंसी इसमें जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है, आ जाएंगी वो भी। यूडीएच की जो वैकेंसी है जो इसमें ऐड होने वाली थी वो भी ऐड हो जाएंगी। अ, जब भी हम कोई चीज को देखते हैं हम अपने नजरिए से देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा हित किसके अंदर है। हम दूसरी तरफ से चीजों को नहीं देखते हैं। तो जब भी कोई वैकेंसी रोल आउट होती है उसमें सरकार के भी काफी सारी चीजें स्टेक पे होती है। उन सारी बातों को ध्यान में रख के वैकेंसी रोल आउट की जाती है। हाउएवर क्योंकि अब ये वैकेंसी आ गई है, जिन लोगों ने पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अब वो स्टार्ट कर सकते हैं और अभी भी सफिशिएंट टाइम है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एग्जाम आपका फेब में हो सकता है, टेंटेटिव है। अब फेब का वो मार्च भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम फेब भी लेके चले, टू बी ऑन सेफर साइड की जो लिखा है एग्जैक्टली अगर वैसा भी होता है, तब भी आपके पास मोटा मोटा 6.5 महीने है तैयारी करने के। 6.5 months, और मेरे ख्याल से 6.5 months आर सफिशिएंट टू कवर द सिलेबस ऑफ योर जेई एग्जामिनेशन। चाहे आप बीटेक से हो चाहे आप डिप्लोमा के कैंडिडेट हो, मेरे हिसाब से इतना टाइम सफिशिएंट होता है सिलेबस कंप्लीट करने का। इनफैक्ट डिप्लोमा वालों का जो सिलेबस है वो तो कंपैरेटिवली कम भी है बीटेक वालों के कंपैरिजन में। तो आसानी से अगर आप अभी भी जुट जाते हो इस पर्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी में, 840 प्लस सीटें हैं, बहुत ज्यादा संख्या होती है सीटों की। उम्मीद है कि सितंबर में इसी में यूडीएच की वैकेंसी भी जुड़ जाएगी, उसमें भी इतनी ही सीटें हैं, 800 प्लस सीटें हैं। तो अगर नहीं भी जुड़ती सेपरेटली निकल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा कि आप जो आपकी विद्युत वाली वैकेंसी आई है उसको टारगेट रख के प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसका एग्जाम नवंबर में होगा। तो अगर मैंने उस वैकेंसी को टारगेट रख के अपनी प्रिपरेशन करी है, तो नवंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आराम से दिसंबर जनवरी फरवरी अपनी टेस्ट सीरीज देता रहूंगा, अपनी रिवीजन करता रहूंगा और तैयारी को और मजबूत करूंगा। तो अगर आप इस तरीके से सोच के प्रिपरेशन करेंगे तो आप मल्टीपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे होंगे। यूडीएच में एई की वैकेंसी भी पेंडिंग है अभी, वो भी कभी भी रोल आउट हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो राजस्थान के हैं, उसके आसपास के स्टेट्स के। इस वैकेंसी को आसपास के जो स्टेट है वाले बच्चे भी काफी पसंद करते हैं। मैं पिछली बार आई थी, वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पेपर के लेवल की बात करें, बहुत ही आसान आता है, कोई बड़ी चीज नहीं आती, बट कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पेपर आसान होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, वन लाइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन पूछता है सरफेस से, बट कवरेज अच्छी होती है और कंपटीशन का लेवल ज्यादा होगा तो एक एक नंबर पे भी सिलेक्शन रुक जाता है यहाँ पे। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा, जैसे हर बार रहता है, कि आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारी तरफ से जो भी बन सकता होगा, विल बी देयर टू हेल्प यू। इनफैक्ट हमने तो, जैसे मैंने बताया, कि फेब में ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी थी। इनफैक्ट पहला सब्जेक्ट ही मैंने स्टार्ट किया था उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के दिन, डबल खुशी का मौका है आप लोगों के लिए। जीएस राजस्थान की बिल्कुल वो भी करा दी जाएगी आपको, जीएस जीके।
ये भी एक मेजर चैलेंजिंग पार्ट होता है एस्पिरेंट के लिए जीएसजी के, वो भी आपको कवर करा दिया जाएगा, दैट विल आल्सो बी कवर्ड। तो जो आपके बॉटलनेक वाले पॉइंट है, जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से पूरे भारत में जो प्लेटफॉर्म होगा वो यही होगा। इसका एक रियल एग्जांपल है, अभी गेट का सिलेबस चेंज हुआ है। मैंने सबसे पहले जो भी सिलेबस में चेंज आया वो स्टार्ट करा दिया कराना। 3-4 क्लासें भी हो गई, इनफैक्ट इस सेशन के बाद भी एक क्लास है। तो जहां लगता है कि बच्चों को दिक्कत हो सकती है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, विल बी देयर टू सॉल्व इट। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं है और उसको हम रिजॉल्व करके आपको आपके सिलेक्शन की तरफ और आगे बढ़। जब कट ऑफ इतनी ज्यादा होती है उसके 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण पेपर का लेवल। पेपर का लेवल जैसे मैंने बोला बहुत ही आसान होगा, वन लाइनर सवाल होंगे। मोस्टली सवाल पीवाईक्यूज आते हैं, ईएससी के सवाल पूछ ले जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर किताब में से सवाल पूछ ले जाते हैं, इसके खुद के एसएससी जेई के पीवाईक्यू पूछ ले जाते हैं। तो क्योंकि पीवाईक्यूज आते हैं, लेवल बहुत आसान होता है, इसीलिए कट ऑफ ऊपर चली जाती है। दूसरा कि सर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम को देते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, इस वजह से भी कट ऑफ ऊपर जाती है। और जब कट ऑफ ऊपर जाती है उसमें एक इशू है, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, आपको अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी पड़ती है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे कि कौन सा सवाल नहीं करना है। वो एक सवाल ऐसा डाल देता है जो आपका टाइम वेस्ट कराता है। सर ने बताया जैसे 108 भी गई है कट ऑफ 120 में से। इसका मतलब अगर आपने एक सवाल में जितना ऑप्टिमम टाइम है उससे ज्यादा टाइम दिया, आपके पास 120 सवाल है, 120 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम दिया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने चांसेस गंवा रहे हो सिलेक्शन के। तो यहाँ पे हमें ये बात भी सीखनी है कि कौन से सवाल में आपको हाथ डालना है। हाथ डालने का मतलब आपको उसको अटेम्प्ट करना है। सवाल पढ़ते ही आपको ये आइडिया लगा देना है कि मेरे को इस सवाल को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है या आगे बढ़ना है। ये चीज का भी ध्यान रखना है। अच्छा दूसरा, इसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो जो कन्वेंशनल एग्जाम्स हैं उससे डिफरेंट होते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 5 ऑप्शन और वो भी बहुत गड़बड़ कराते हैं। अमूमन हमें जो आदत होती है 4 ऑप्शन वाले एग्जाम देने की होती है। ओएमआर शीट जब हम भरते हैं 4 ऑप्शन वाली भरते हैं, इसमें 5 ऑप्शन आएंगे। अच्छा 5वें ऑप्शन में कोई टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी क्वेश्चन से रिलेटेड। 5वां ऑप्शन आपको तब भरना होता है जब आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये एक नई चीज होती है इस एग्जाम के अंदर। नॉर्मल एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। अच्छा हर बार नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया जाता है, अगर आप 2024 में जब ये एग्जाम हुआ था उसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। 2024 में जब ये एग्जाम हुआ था वहां पर भी मेंशन किया था कि मोड क्या होगा एग्जाम का। एग्जाम का मोड सीबीटी भी हो सकता है, टीबीटी भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। इस बार भी एग्जैक्टली वैसे की वैसी नोटिफिकेशन है। सीबीटी आप सबको पता है। टीबीटी क्या है, अब टीबीटी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, आपको टेबलेट दे दी जाएगी। अब ऐसे आपके पास हार्ड कॉपी आती है, यहाँ पे टेबलेट आपको सेंटर पे मिलेगी। टेबलेट मेरे ख्याल से सबको पता होगी। उस टेबलेट पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा पर आंसर आपको ओएमआर पे भरना है। और तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन। अब जितनी मेरी समझ है, ये जो सीबीटी और टीबीटी वाले ऑप्शन है इसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। काफी संख्या में बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम को लिखते हैं और इतने रिसोर्सेज आज के टाइम पे सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। ये टीबीटी वाला जो ऑप्शन है, सरकार ने अभी टेस्ट किया है एक छोटे से एग्जाम के लिए जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीटी या टीबीटी मोड पे ये पेपर कराया जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज 2024 की वैकेंसी में भी लिखी हुई थी, तब भी पेपर ऑफलाइन हुआ था, उससे पहले भी पेपर ऑफलाइन ही हुआ था। इस बार भी चांसेस हैं पेपर ऑफलाइन ही होगा। हाउएवर यू हैव टू वेट, आपको वेट करके देखना पड़ेगा किस पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो मर्जी पैटर्न हो एग्जाम कंडक्ट कराने का, आपको ओएमआर तो भरनी पड़ेगी। ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि भैया ऑप्शंस एक तो 5 होंगे। दूसरा, पेपर का जो पैटर्न है आपके नोटिफिकेशन में फिक्स नहीं है, 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो ये भी एक क्योंकि अनसर्टेनिटी है, आपको उसको दिमाग में अकाउंट करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि हाई स्कोरिंग पेपर है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ये छोटी छोटी बातें भी हमारा जो सिलेक्शन हो रहा होता है उसको रुकवा सकती हैं। तो इन सारी बातों को गाइड करने के लिए, इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारी पूरी टीम अनअकैडमी की आपके साथ रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। जिस पर्टिकुलर या जिस भी तरीके से आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, विल बी देयर टू सॉल्व दोस क्वेरीज। आपका फोकस होना चाहिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। योर एंटायर फोकस शुड बी टू कंप्लीट दी सिलेबस। जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो गेम है वो प्रैक्टिस करने की है। मेरे को स्पीड बढ़ानी है, मेरे को रिटेंशन बढ़ानी है। एक तो सवाल आना चाहिए और जल्दी से जल्दी मेरे को उसको मार्क भी करना है।
क्योंकि ये सारी चीजें इन्वॉल्व है इस पेपर के अंदर, इसलिए सर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा निकल के जाती है। कैलेंडर रिलीज हुआ था, हमने तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी और ये बैच तभी का है, जो अरावली बैच है हमारा। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर इस बैच को हम नहीं ज्वाइन कर पाए तो क्या हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे? उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज ही नोटिफिकेशन आया है, आज क्योंकि छुट्टी का माहौल है, कल भी छुट्टी है। मंडे को आपका दूसरा कोर्स भी आ जाएगा इसका। फ्रॉम मंडे विल बी लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स, फुल फ्लेज कोर्स होगा, उसमें भी आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। तो जो लोग इसकी तैयारी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन इनरोल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, वो उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको सवालों को प्रैक्टिस कराने के लिए टेस्ट सीरीज भी रोल आउट कर दी जाएगी, प्रैक्टिस प्रोग्राम भी चला दिया जाएगा। इनफैक्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम चल भी रहा है हमारा कंसेप्ट टू यस। रैंक बैच। तो वो भी, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर जो पूरा गेम है वो रिटेंशन का है, पूरा गेम प्रैक्टिस का है, पूरा गेम याद रखने का है, कितनी चीजें आप रिटेन कर पाते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस वैकेंसी को टारगेट कर रहे थे तो अभी से इसी की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस वैकेंसी को टारगेट करते हैं, इस वैकेंसी के लिए बैठते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए।